लालू जैसा जंगल राज का हालात हो जाएगा, आप क्या कह रहे हैं? लालू जी जब यूपीए की सरकार ने आरटीआई लाने का काम किया, फूड सिक्योरिटी बिल लाने का काम किया, राइट टू एजुकेशन लाने का काम किया, यूपीए की सरकार ने मनरेगा लाने का काम किया, यूपीए की सरकार ने, लालू जी ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिलाने का काम किया। रेलवे मंत्री रहते लालू जी ने हर बजट में किराया कम किया, बिहार में 3-4 रेलवे का कारखाना देने का काम किया, स्लीपर में जो गरीब चलते थे वो भी एसी में चले, गरीब रथ जैसे ट्रेनें देने का काम किया। लालू जी ने जो काम किया, हार्वर्ड से लेके एनसीआर यूनिवर्सिटी तक लोग उनसे पढ़ने आते थे, मैनेजमेंट गुरु के नाम से कहलाए जाने लगे। अगर ये भाजपा के नजर में जंगल राज है, तो आज जो नरेंद्र मोदी जी की राज है वो राक्षस राज है। नरेंद्र मोदी लालू जैसा जंगल राज का हालात हो जाएगा, आप क्या कह रहे हैं? एक तो आना ही नहीं है, और जहां तक इंडी गठबंधन का सवाल है तो ये लोग तो सपना ही देख रहे हैं ना। लालू जी सपना देख रहे हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बन जाएगा, और पिछले 10 दिनों से तेजस्वी यादव ये बोल ही रहे हैं कि मेरी सरकार आएगी तो मैं करूंगा। अरे भगवान करे कुछ तो पहले खाता तो खोल लो भाई। लालू जी नहीं खाता खोल पाए, तुम क्या खाता खोलोगे? हमारे मैनिफेस्टो में हमने एक युवाओं के लिए क्रांतिकारी काम किया है। योजना का नाम पहली नौकरी पक्की। जैसे हम मनरेगा में अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार, वैसे ही हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को एक अधिकार देने जा रहे हैं। आदिवासी युवाओं को, दलित युवाओं को, पिछड़े वर्ग के युवाओं को, जो भी ग्रेजुएट है, जिसने भी ग्रेजुएशन की है, उसे हम 1 साल की नौकरी देने जा रहे हैं। उसमें ट्रेनिंग मिलेगी और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए, 8,500 रुपए खटाखट महीने के महिलाओं के बैंक अकाउंट में जाएगा, और करोड़ों युवाओं के बैंक अकाउंट में रोजगार का अधिकार मिलेगा, और उनको 1 लाख रुपए उस काम के लिए दिया जाएगा। और अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो नौकरी पक्की हो जाएगी, परमानेंट नौकरी हो जाएगी। भाइयों और बहनों, 30 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं, उनको हम आपके लिए भर देंगे और आपके हवाले वो रोजगार हम दे देंगे। हमारे कुछ समय बाद जब मैं छत्तीसगढ़ गई तो लगातार मुझे अपमानित किया जा रहा था, और यहीं से बात शुरू नहीं होती। जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, तो वहां के जो मीडिया चेयरमैन थे छत्तीसगढ़ के, सुशील आनंद शुक्ला, उनका मैं नाम सुशील तो अब कहना शोभा नहीं देता, दुशील ही कहेंगे उन्हें, तब भी उन्होंने राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान मुझे शराब ऑफर करी। उनके साथ एक और उनके साथी थे, धनंजय ठाकुर, और यहाँ से कांग्रेस के 2 लड़कियां जो काम करती थी मीडिया डिपार्टमेंट में, वो मेरे साथ थी, और उनके सामने ही हुआ कि लगातार मुझे रात को कमरे में, जब हम कोरबा में थे, जब हम वहां पे यात्रा में वेट कर रहे थे रात को, तो मुझे लगातार फोन करके सामने भी आके कि आपको कौन सी शराब चाहिए, हम आपके कमरे में शराब पहुंचाने का काम करेंगे। और शराब पी के 5 से 6 इसके प्रवक्ताओं के साथ मीडिया चेयरमैन आके मेरे कमरे पे भी खटखटाते थे। ये बात मैंने सचिन पायलट जी को भी तब कही थी, वहां के प्रदेश अध्यक्ष को भी, दीपक बैद जी को भी कही थी, और दिल्ली में भी जयराम रमेश जी से लेकर पवन खेड़ा जी सब तक मैंने ये बात बताई थी कि इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के समय मेरे साथ किया गया। लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ, मेरा तब भी ध्यान नहीं गया कि ये सब इसीलिए मुझे इग्नोर किया जा रहा है, ये मेरी बात को नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि मैं पार्टी की जो विचारधारा है, जो हिंदू विरोधी विचारधारा है, राम विरोधी विचारधारा है, उसके साथ मैच नहीं कर पा रही हूं। तो इसलिए इस तरीके से मेरे साथ बदसलूकी करी जाएगी और कोई भी नेता कुछ नहीं बोलेगा। और हद तब पार हो गई जब 30 तारीख को